भारत ने बनाया ऐसा प्लान, सुनकर चीन के पैरों तले निकल जाएगी जमीन। रातों रात मचा हड़कंप। ड्रैगन को महंगा पड़ेगा भारत से पंगा। भारत की सेना ने उतारा चीन का भूत। भारत से क्यों कपकपाने लगा है चीन? भारत ने तवांग में शुरू किया युद्ध का मैदान। भारत की अग्नि 6 और मिसाइल्स को देखकर चीन हुआ परेशान। अपनी हार के डर से अब खरीद रहा है रूस से विमान। सीधा एक्शन लेने में तीनों सेना को दी खुली छूट। क्या अब चीन से तिब्बत भी लेने की तैयारी में है भारत? जिनपिंग को आया बुखार। भारत ने बॉर्डर पर खड़े किए सारे परमाणु हथियार। दोस्तों, भारत और चीन के बीच काफी वक्त से सीमा विवाद जारी है, जिसे 9 दिसंबर 2022 को नई हवा मिल गई। बढ़ती सर्दी के बीच सीमा विवाद ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब ये मामला काफी गर्मा गया है। चीन की नापाक हरकतों का इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वीडियो में भारतीय सैनिक 300 से 400 चीनी जवानों को खदेड़ते दिख रहे हैं। भारतीय सेना के जवान भारत के अधिकार वाले क्षेत्र से बहादुरी से लड़ते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ते दिख रहे हैं। भारत का कहना है कि चीन ने यांगत्से इलाके में वास्तविक सीमा रेखा पर अतिक्रमण करके यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों के इसी प्रयास को भारतीय बहादुर जवानों ने नाकाम किया। लेकिन अब देशवासियों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अगर मौजूदा परिस्थिति में भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। बीते कुछ समय से भारत चीन सीमा पर शांति थी। इससे पहले कई बार दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख में LAC पर आमने सामने आ चुके थे। कई बार हालात ऐसे बन गए जब तल्खियां हद से ज्यादा हो गई तो दोनों देशों के सेनाओं के अफसरों ने उसे सामान्य किया। कई दौर की बातचीत जारी रही। दरअसल चीन अक्सर अपने पड़ोसी मुल्क की जमीन हथियाने की जुगाड़ में लगा रहता है। इसके लिए वो अपनी सेना का इस्तेमाल भी करता रहा है। जब भी हालात ऐसे बनते हैं, भारतीय सेना ने चीन को माकूल जवाब दिया। इस बार चीन ने अरुणाचल से सटे इलाके को नए रण क्षेत्र के लिए चुना है। भारत के खिलाफ चीन को यह आक्रामकता काफी महंगी पड़ सकती है। इस बात की खबर चीन को भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत के साथ युद्ध होने की स्थिति में चीन क्यों डरता है। भारत के पास अगर मजबूत सेनाएं ना होती तो भारत का नक्शा अब तक बदल चुका होता। भारत के पड़ोसी देश भारत और चीन जैसे हैं, जो हर पल घात लगाए रहते हैं कि कब कहां से घुसपैठ कर ली जाए। ये भारत की तीनों सेनाओं का पराक्रम ही है, जिसकी वजह से हमारी सीमाएं बिल्कुल सेफ हैं। जम्मू और कश्मीर से लेकर लद्दाख, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह हमारे पड़ोसियों की बुरी नजरें हमारी जमीन पर हैं। तवांग में हुई झड़प ने एक बार फिर साबित किया है कि जरा भी हम कमजोर पड़े तो नतीजे बेहद बुरे साबित होंगे। शायद यही वजह है कि चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना देश के पूर्वोत्तर हिस्से में युद्धाभ्यास कर रही है। वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास में राफेल, मिग, तेजस, सुखोई 30 MKI और राफेल जेट समेत कई अत्याधुनिक विमानों को उतार दिया है। आइए जानते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से हथियार, मिसाइलें और फाइटर जेट्स हैं जिनसे पड़ोसी कांपते हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास करीब 666 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें अटैक और कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की भी संख्या पर्याप्त है। भारतीय वायुसेना के हंटर, नेट, ओरेगन, बाइसन, जैगवार, वैम्पायर, मिराज, जिनकी मौजूदगी से दुश्मन कांपते हैं, ये सभी अपग्रेडेड हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। देश के पास बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट की भी कमी नहीं है। ब्रह्मोस रेंज की मिसाइलों का दम पूरी दुनिया जानती है। सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की हैरत अंगेज खूबियों से भी पड़ोसी वाकिफ हैं। वायुसेना के पास सुपरसोनिक मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान 40 की संख्या में मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास तैनात ये विमान किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। रेस्क्यू मिशन में भी भारतीय वायुसेना अव्वल है।
चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अक्सर इनका इस्तेमाल होता है। ध्रुव, चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी किसी से कम नहीं है। युद्ध के समय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भूमिका बेहद खास होती है। भारत के पास डाकोटा, डेवॉन C-119, बॉक्सकार, आर्टस, वाइकाइंट, एलिशन जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। स्पिटफायर, ऑस्टर और हार्वार्ड विजिलेंस एयरक्राफ्ट हैं जिनकी नज़र से बचना नामुमकिन है। आपको पता है कि भारत और चीन दोनों की गिनती इस वक्त दुनिया की महाशक्तियों में होती है। अमेरिका $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ पहले स्थान पर है, वहीं चीन $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दूसरे नंबर पर आता है, जबकि भारत $3.1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ 5वें स्थान पर है। तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः जापान और जर्मनी है। चीन विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जबकि भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। आबादी के मामले में भारत चीन से ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत नौजवानों का देश कहा जाता है, वहीं चीन में अपेक्षाकृत बड़ी आबादी बुजुर्गों की है। वर्कफोर्स के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। भारत कई मोर्चों पर चीन को टक्कर दे रहा है, साथ ही उसकी विस्तारवादी नीति को बहुत हद तक रोकने में भी सफल रहा है। इन बातों से चीन भारत से खींचा हुआ है। वहीं चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज़्यादा करीब $230 अरब है। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास 564 विमान हैं। चीन के पास कुल विमानों की संख्या 3285 है, जबकि भारत के पास 2182 ही हैं। इसी तरह भारत के पास 4614 टैंक हैं, तो चीन के पास 5250 टैंक। इसी प्रकार बख्तरबंद गाड़ियां भी चीन के पास ज़्यादा हैं। चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि भारत के पास 12,000। इसी तरह भारत के पास एक विमान वॉर पोर्ट, जबकि चीन के पास 2 हैं। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं, तो चीन के पास 41 हैं। भारत के पास 17 पनडुब्बी है, तो चीन के पास 79। इस तरह देखें तो भारत सैन्य मामलों में कुछ हद तक चीन से पीछे है, लेकिन जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जज्बे की होती है, जो भारतीय सैनिकों ने समय समय पर दिखाया है। भारत की वायुसेना चीन से ज़्यादा ठोस और ताकतवर है। भारत के विमान अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से खरीदे गए हैं। इनमें सभी अत्याधुनिक सुविधा मौजूद है। भारत के लड़ाकू विमानों के पायलट की ट्रेनिंग भी चीनी पायलटों से काफ़ी बेहतर है। इन सभी गुना गणित के बाद हम कह सकते हैं कि भारत चीन से कहीं कम नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।